Hello class, hello everyone. So this is question number 10 of your chapter 6 triangles. तो ये हम क्वेश्चन करेंगे आज, तो बी रेडी विद मी, हम साथ साथ किया करेंगे. अच्छा, इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया होगा तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा करना, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ये क्वेश्चन नंबर 9 का. तो अगर क्वेश्चन 9 का वीडियो नहीं देखा है आपने तो एक बार प्लीज़ देखिएगा, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 10. डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है. याद रखो क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि देखो क्वेश्चन 9 में ट्रेपेजियम गिवन था. हमें कुछ प्रूव करना था कि वो आपस में रेशोज़ कुछ इक्वल हैं. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे रेशोज़ कुछ गिवन है और आपको ये प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम है. क्या कह रहा है वो? डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट ओ सच दैट ओ ए अपॉन सी ओ इज ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ओ डी. अब आपको शो करना है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम. वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे ए बी सी डी ट्रेपेजियम गिवन था और आपको ये रेशो इक्वल प्रूफ करनी थी. यहाँ पे ये रेशो गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपेजियम है. इट मीन्स ट्रेपेजियम का क्या मतलब हुआ? हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये ट्रेपेजियम बन जाएगा, राइट? चलो तो फिर यही प्रूफ करते हैं. कैसे होगा देखो ज़रा. नाउ टू शो ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम, और जो गिवन है वो आप रख लीजिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था. तो इसको भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको इंटरचेंज कर देते हैं. सी ओ को यहाँ ले आइए, बी ओ को यहाँ पे लेके आते हैं, रिप्लेस कर देते हैं. क्यों? क्योंकि मेरे को ट्राइंगल नहीं मिल रहा है. ए ओ और ओ बी में कोई ट्राइंगल नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने ए ओ अपॉन सी ओ कर दिया और बी ओ अपॉन ओ डी कर दिया, ठीक है. नाउ अगेन सेम वही कंडीशन, ड्रॉ पी क्यू थ्रू ओ सच दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी सी. एक पी क्यू आपने ओ के वाया एक लाइन ड्रॉ करा जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? डी सी के. पर यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते पी क्यू और डी सी अगर पैरेलल हैं तो पी क्यू ए बी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि वही मुझे चीज़ प्रूफ करनी है. तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है. आपने कैसे ड्रॉ किया है? आपने एक ओ पॉइंट से पी क्यू लाइन ड्रॉ करा है इन सच अ वे कि दिस लाइन इज़ पैरेलल टू डी सी. नाउ ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल बी डी सी. बी डी सी ट्राइंगल में आपने बोला पी क्यू इज़ पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ओ क्यू इज़ ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, ठीक है. अब आपके पास कंडीशन कौन सी वाली आ रही है कि आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं एक ट्राइंगल में, तो ऑब्वियसली बीपीटी थ्योरम लगा देंगे जल्दी से विदाउट डिफ़ॉल्ट. क्या आ जाएगा आपके पास? बी ओ अपॉन ओ डी इज़ इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी. ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी? फर्स्ट. अच्छा, स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलेगा कोई भी, अच्छा, क्योंकि स्टेटमेंट के भी हाफ मार्क्स होते हैं. इफ़ अ लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो, राइट. अच्छा, अब देखो, अब आपके पास ये क्या निकल के आया? बी ओ अपॉन ओ डी इज़ इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी. ये आपके पास गिवन है, राइट. बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, ओके. तो अगर मैं इस बी ओ अपॉन ओ डी की जगह अगर हम लोग ए ओ अपॉन ओ सी रख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. कि ये मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है इसका क्वेश्चन, आपको ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सिर्फ एक ही ट्राइंगल कंसिडर किया, बी डी सी, वहाँ से निकल के आया बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी. पर बी ओ अपॉन ओ डी तो आपका किसके इक्वल है? ए ओ अपॉन ओ सी के, क्योंकि ये हमें गिवन है. तो हमने बी ओ अपॉन ओ डी की जगह क्या लग दिया? ए ओ अपॉन ओ सी. अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये जो रेशो निकल कर आई है ये कौन से ट्राइंगल की है? ए ओ अपॉन ओ सी एंड बी क्यू अपॉन क्यू सी. कौन से ट्राइंगल की है? ए सी बी. तो मुझे कौन सा ट्राइंगल अब कंसिडर करना पड़ेगा? ए सी बी, ठीक है. यहाँ पे ये दोबारा से इक्वेशन लिख दीजिए, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी. बट अब ये वाली कंडीशन कौन सी होती है भाई? जब रेशोज इक्वल गिवन होती हैं. ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी. रेशोज इक्वल गिवन हैं तो इट मीन्स मेरी ये वाली जो लाइन है ओ क्यू वाली लाइन वो इस ट्राइंगल के बेस साइड से पैरेलल होगी. पर कौन सी थ्योरम लगाएंगे? बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, ठीक है. क्या कहता है कन्वर्स बीपीटी थ्योरम? इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड. अगर कोई लाइन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है.
तो आपके पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी। पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी है अगर, लेकिन पी क्यू तो आपने डी सी के पैरेलल बनाया था बाय योर कंस्ट्रक्शन जो आपने ड्रॉ किया था। दिस शोज कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, हैंस वी कैन से ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम बिकॉज ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, राइट। सो देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। एक बार पीपीटी थ्योरम लगी है आपकी, एक बार आपने कन्वर्स लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है कौन से ट्राइंगल्स कंसिडर करने हैं और कौन सी आपको थ्योरम लगानी है, राइट। सो प्रैक्टिस अ लॉट विद इट और साथ के साथ करते चले जाइए, सो यू विल बी परफेक्ट एंड यू विल फील मोर कंफर्टेबल जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ओके, सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। स्टे हैप्पी, थैंक यू, हैव अ सेफ डे।